नमस्कार दोस्तों। रीट मेंस अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा के लिए हम देख रहे थे राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, जिसमें आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है आरपीएससी, राजस्थान लोक सेवा आयोग। दोस्तों, छोटी क्लास लेकिन संपूर्ण अध्ययन इस क्लास के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और जो हमारी ये क्लास रहेगी वो एनसीईआरटी, आरबीएससी और हिंदी ग्रंथ अकादमी पर आधारित रहेगी दोस्तों। और कंप्लीट राजस्थान जीके के नोट्स जो आपके रीट मेंस के लिए उपयोगी होंगे, जो आरबीएससी एनसीईआरटी हिंदी ग्रंथ अकादमी पर आधारित रहेंगे, ये मिलेंगे आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो ऐप है उसमें। दोस्तों, ऐप को डाउनलोड कीजिए, स्टोर में जाइए, वहां पर ये नोट्स मिल जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए यहां पर दिया गया इंस्टाग्राम आईडी, वहां पर जाकर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं दोस्तों आज की इस क्लास की ओर। आज हम चर्चा करेंगे आरपीएससी, राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में। आप आराम से देखिए, जो अनुच्छेद है उनको समझिए आराम से। आपको जो क्वेश्चन बनने वाला वो भी मैं आपको बताता जाऊंगा। दोस्तों देखिए, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, नाम सुना नहीं? यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, उसी की तर्ज पर वो केंद्र में काम करता है। उसी की तर्ज में क्या है, राज्यों के अंदर राज्य लोक सेवा आयोग है, होता है। दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए रह सकती है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के भाग 14, पहला क्वेश्चन भाग 14 में है आरपीएससी यूपीएससी के बारे में। अनुच्छेद 315 से 323 तक राज्य लोक सेवा आयोग की संरचना, नियुक्ति, कार्यकाल, योग्यताएं, सेवा शर्तें तथा शक्तियों का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, तो अनुच्छेद कहां से कहां तक है, बात यहां से अगर हम करने बैठे तो अनुच्छेद कहां से कहां तक है आपको यह देखना है, 315 से 323 तक। दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए यह रह सकती है, अच्छा क्वेश्चन आपके लिए। दोस्तों, आगे चलते हैं मित्रों, आगे देखिए। अब देखिए अनुच्छेद 315 का भाग 1 क्या कह रहा है। अनुच्छेद 315 का भाग 1, प्रत्येक राज्य में एक लोक सेवा आयोग पीसीएस का गठन राज्यपाल द्वारा किया जाएगा, जिसकी विधि का निर्धारण विधानमंडल यानी विधानसभा द्वारा तैयार की जाएगी। यह भी इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए, अच्छा क्वेश्चन आपके लिए। तो जो भी यहां से जानकारी मिल रही है उसको थोड़ा ध्यान से आपको देखते हुए आगे बढ़ना है। दोस्तों, 315 का भाग 1 है जो किसके बारे में बता रहा है वो आपको यहां से पता चल गया होगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं अनुच्छेद 315 का भाग है 2 उसकी। दोस्तों, हम 315 का भाग है 2, उसमें देखिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक लोक सेवा आयोग हो सकता है, पंजाब हरियाणा के लिए जैसे, समझे आप? तो देखिए 315 का भाग 2 है, उसमें क्या कहा गया है, संयुक्त लोक सेवा आयोग का प्रावधान है उसमें, जिसके अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संसद द्वारा संबंधित राज्यों की विधानमंडलों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। दोस्तों, तो ये दो चीजें तो आपको समझ में आ गई, 315 का भाग 1, 315 का भाग 2 अनुच्छेद। अब बात करते हैं अनुच्छेद 316 की। दोस्तों, 316 अनुच्छेद 316 का भाग 1 क्या कहता है, राज्य लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष व अन्य सदस्य होते हैं, जिन्हें राज्य का राज्यपाल राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह से नियुक्त करता है। तो एक अध्यक्ष होगा और अन्य क्या होंगे, सदस्य होंगे, उनको नियुक्त राज्यपाल के द्वारा किसकी सलाह पर, मंत्रिपरिषद की सलाह पर किए जाते हैं। दोस्तों, संविधान में आयोग के सदस्यों की संख्या व योग्यता का उल्लेख नहीं किया गया है। यह नहीं है कि कोई उल्लेख है जिसके अकॉर्डिंग हो, कोई उल्लेख नहीं किया गया है, यह राज्यपाल के ऊपर छोड़ दिया गया है। परंतु यह आवश्यक है कि आयोग के आधे सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष काम करने का अनुभव हो तथा राज्य लोक सेवा आयोग के आधे सदस्य सामान्यतः राजनीतिक, शिक्षा, कानून, समाज सेवा क्षेत्र से होते हैं। संविधान ने राज्यपाल को अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा की शर्तें निर्धारित करने का अधिकार दिया है। किसको? राज्यपाल को। तो यह हो गए हमारे 316 में 1 में अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के बारे में। कहां से आते हैं कहां से नहीं आते हैं वो आपके सामने आ गया है। और जो साथी नोट्स बना रहे हैं वो आराम से शॉर्ट में भी इतनी जानकारी लिख लो, जो 2 ऊपर वाली लाइन दी गई है ना वो लिख लो, बहुत है आपके लिए। समझ गए यहां से? अब बात करते हैं अनुच्छेद 316 का भाग 2 है उसकी। दोस्तों,
देखिए इसमें क्या कहा गया, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले होगा वो होता है दोस्तों। लोक सेवा आयोग के सदस्य कार्यकाल समाप्ति के बाद उसी पद पर पुनः नियुक्त का पात्र नहीं होगा। यह नहीं है कि एक 50 साल की उम्र में अध्यक्ष बना, 56 साल की उम्र में वो उठा वापस अध्यक्ष बनेगा, नहीं बन सकता है दोस्तों, समझे आप। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य अपना त्याग पत्र राज्यपाल को सौंपते हैं। नियुक्त भी कौन करता है? राज्यपाल। त्याग पत्र भी किसको देंगे? राज्यपाल को, समझ गए। अब यहां पर बात हो जाए संयुक्त है, 2 राज्यों का है, तो वहां पर राष्ट्रपति नियुक्त करेगा उनको, याद रखना आपको। तो संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देंगे, नियुक्त भी राष्ट्रपति करेगा, तो त्याग पत्र किसको? राष्ट्रपति को दोस्तों, समझ गए। यहां पे नोट देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, कार्यवाहक अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, कार्यवाहक अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जिनकी नियुक्ति जो कर रहा है उसी को वो त्याग पत्र देंगे दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ये हो गया हमारा 316 अनुच्छेद। अब बात करते हैं 317 अनुच्छेद की। देखिए इसमें क्या कहा गया है, संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है, किसमें? अनुच्छेद 317 में दोस्तों। अब नीचे परिस्थिति देखिए, निम्नलिखित परिस्थितियों में, नीचे परिस्थितियां मिल जाएगी हमें, 317 अनुच्छेद है उसके अंदर कौन कौन सी परिस्थितियां हैं वो दोस्तों। तो निम्नलिखित परिस्थितियों में संघ व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या दूसरे सदस्यों को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर हटाया जा सकता है दोस्तों। अब इसको छोड़िए, आप सब जो भी ये नीचे आ रही है ना, इन चीजों पर गौर करना आपको। जैसे कि अनुच्छेद आ रहा है हमारा 317 का भाग 1 दोस्तों, फिर आएगा 317 का भाग 2, फिर आएगा 317 का भाग 3 दोस्तों। तो पहले देख लेते हैं 317 का भाग 1 है वो क्या कह रहा है। राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष या दूसरे सदस्यों को उनके संवैधानिक कदाचार के आरोप के हटा भी सकता है, किंतु ऐसे मामलों में राष्ट्रपति को यह मामला जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय में भेजना होता है। अगर सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 145 के दिन नीति प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच के बाद बर्खास्त करने के परामर्श का समर्थन करता है तो राष्ट्रपति अध्यक्ष या दूसरे सदस्यों को हटा सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी ऐसा मामला राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति उसको भेज देता है सर्वोच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय उसकी जांच करता है, जांच करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय अगर यह आदेश देता है कि इनको आप हटा सकते हैं, इनको बर्खास्त करिए, तो राष्ट्रपति उनको हटा देता है दोस्तों। संविधान के इस प्रावधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस मामले में दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए क्या होती है? बाध्य। अगर सर्वोच्च न्यायालय ने बोल दिया ना कि इनको हटाइए, तो राष्ट्रपति को हटाना ही पड़ता है दोस्तों। यह है 317 का भाग 1। आगे बात करते हैं 317 का भाग 2 क्या कह रहा है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाने वाली जांच के दौरान राष्ट्रपति यूपीएससी एवं जेपीएससी, संयुक्त लोक सेवा आयोग या जो केंद्र का लोक सेवा आयोग है, के अध्यक्ष व दूसरे सदस्यों को निलंबित कर सकता है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को राज्यपाल निलंबित कर सकता है। थोड़ा अनुच्छेद को ध्यान से समझ लेना। राष्ट्रपति की जो हम बात कर रहे हैं ना, वो संयुक्त लोक सेवा आयोग है या संघ लोक सेवा आयोग है, उनके लिए, राज्य लोक सेवा आयोग के लिए राष्ट्रपति नहीं काम करेगा, राज्यपाल काम करेगा। समझ गए? यहां पे बात करते हैं अनुच्छेद 317 के भाग 3 की दोस्तों। कदाचार के अलावा निम्नलिखित परिस्थितियों में भी संघ एवं राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और दूसरे सदस्यों को राष्ट्रपति पद से हटा सकता है, राज्यपाल पद से हटा सकता है। जैसे अगर उसे दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी भी वेतन नियोजन में लगा हुआ हो, अगर राष्ट्रपति ऐसा समझता है कि वह मानसिक या शारीरिक असमता के कारण पद पर बने रहने योग्य नहीं है, तो भी उनको हटाया जा सकता है दोस्तों। अब देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है। संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य राष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं, जबकि राज्यों के लोक सेवा आयोग है, उसके सदस्य हैं, उसके अध्यक्ष हैं, वो राज्यपाल को अपना त्याग पत्र है वो देते हैं दोस्तों। आ गया समझ में? यहां पे यह है 317 अनुच्छेद। बात करते हैं 318 अनुच्छेद की। यह क्या कह रहा है? अनुच्छेद 318 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को
राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों कर्मचारियों की सेवा शर्तों में विनिमय यानी बदलाव व परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति को भी है तो राज्यपाल को भी है, और दोनों के अलग अलग जगह हैं दोस्तों। यह भी आपके लिए क्या रह सकता है, इंपॉर्टेंट रह सकता है। जैसे आयोग के सदस्यों कर्मचारियों की संख्या एवं सेवा शर्तों का निर्धारण राज्यपाल करता है। संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की संख्या व सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तों वेतन में अलाभकारी परिवर्तन कार्यकाल के अंतराल में नहीं किया जाएगा। सेवा शर्तें वेतन के अंदर जो परिवर्तन है वो जो एक कार्यकाल होता है उसके अंदर नहीं किया जाता है दोस्तों। ये हो गया अनुच्छेद 318। अगला आ रहा है अनुच्छेद 319 दोस्तों। ये क्या कह रहा है, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात अन्य लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग के अतिरिक्त कहीं स्थापित नहीं हो सकेंगे। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, उनकी कार्यकाल की समाप्ति है, उसके पश्चात चाहे लोक सेवा आयोग हो चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो, उनके अतिरिक्त कहीं भी उनको स्थापित नहीं किया जाएगा। बात करते हैं अनुच्छेद 320 की दोस्तों। क्या कहता है, लोक सेवा आयोग के कार्य एवं कर्तव्यों का उल्लेख है। क्या कार्य हैं, क्या कर्तव्य उनका, तो देखिए, जिसके अनुसार राज्य प्रशासनिक एवं अधीनस्थ सेवाओं की नियुक्ति हेतु परीक्षाओं का आयोजन करना, भर्ती पद्धतियां, पदोन्नति, अनुशासनिक विषय एवं पेंशन आदि निर्णीत विषयों पर परामर्श करना किसका कार्य है, आरपीएससी या राज्य लोक सेवा आयोग का। राज्यपाल द्वारा सौंपे गए विषयों पर परीक्षाओं का आयोजन करवाना भी किसका कार्य है, राज्य लोक सेवा आयोग का है दोस्तों। नोट, संविधान राज्य लोक सेवा आयोग को राज्य में मेरिट पद्धति के वॉचडॉग प्रहरी के रूप में देखता है। मेरिट पद्धति के आधार पर जो भी इनको काम सौंपा जाता है, भर्तियां हो, पदोन्नति हो, वो की जाए दोस्तों। बात करते हैं अनुच्छेद 321 की। आयोग के कर्तव्यों, आयोग के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति विधानमंडल को प्राप्त है। विधानमंडल यानी राजस्थान में जैसे विधानसभा, तो विधानसभा को जो भी कृत्य हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग के, वो कौन किसके पास है, विधानसभा के पास है। अगला अनुच्छेद आता है 322 दोस्तों। 322 आयोग का वेतन पेंशन राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं दोस्तों। जैसे आरपीएससी का अध्यक्ष है, उसका वेतन होगा 2,25,000 रुपए, सदस्य का वेतन होगा 2,15,000 रुपए निर्धारित किए जाते हैं दोस्तों। और अनुच्छेद 323 देखिए, आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करता है तथा राज्यपाल विधानमंडल में प्रस्तुत इसको करता है दोस्तों। यह है अनुच्छेद राज्य लोक सेवा आयोग। हमें पढ़ना है राजस्थान लोक सेवा आयोग, तो उसकी नियुक्ति है, उसका कार्य है, अध्यक्ष है, सदस्य हैं, कितना उनका कार्यकाल होता है, कितना उनका वेतन मिलता है, क्या ये काम करते हैं, तो ये जानकारी तो हमने पढ़ ली। अब जो कुछ बचा है वो पढ़ेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में दोस्तों। राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक, पहला क्वेश्चन, स्वायत्त शासी दूसरा क्वेश्चन, और बहुसंख्यक आयोग है। एक संख्यक नहीं है, बहुसंख्यक आयोग, निर्वाचन आयोग की तरह एक सदस्य नहीं है ये, जिसका उल्लेख भाग 14 के अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 में मिलता है दोस्तों। राजस्थान में लोक सेवाओं में निष्पक्ष भर्ती के उद्देश्य से भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत सर्वप्रथम उदयपुर व जोधपुर में, देखिए यहां से हम, भारत आजाद ही नहीं हुआ था ना, उससे राजस्थान में उससे पहले लोक सेवा अंग्रेजों ने कर दी थी भर्तियों के लिए लोक सेवा आयोगों की स्थापना, तो उनकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले 1935 के अंदर उदयपुर और जोधपुर रियासत थी, उनके अंदर सर्वप्रथम 1935 में सर्वप्रथम उदयपुर व जोधपुर के अंदर, सर्वप्रथम 1935 में जो भारत सरकार अधिनियम आता है उसके तहत 1939 में स्थापना हो गई थी उदयपुर और जोधपुर के अंदर। जयपुर में यह स्थापना हुई थी 1940 में। बीकानेर में 1946 में लोक सेवा चयन समिति की स्थापना की गई थी। ये लोक सेवा चयन समिति है ना, ये मान के चलो कि जो राज्य लोक सेवा आयोग है उसी की तर्ज पर काम करती थी दोस्तों। आ गया समझ में, ये नॉर्मल जानकारी है। अब देखिए राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना के बारे में, यहां से क्वेश्चन बनेंगे आपके। राजस्थान के तत्कालीन राज प्रमुख जयपुर के थे शासक सवाई मानसिंह द्वितीय ने
राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना हेतु 16 अगस्त 1949 को एक अध्यादेश, वर्ष 1949 का 23वां अध्यादेश था, ये एक अध्यादेश जारी किया था 16 अगस्त 1949 को, जिसकी अधिसूचना 20 अगस्त 1949 को राजपत्र में प्रकाशित हुई। 16 अगस्त को तो आदेश जारी हो गया, अध्यादेश जारी किया, लेकिन अधिसूचना आई 20 अगस्त 1949 को, प्रकाशित हुई, प्रभावी हुई, जिसके तहत राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की स्थापना 20 अगस्त 1949 को जयपुर में की गई। वर्तमान में तो हम अजमेर पढ़ते हैं, तो ये जयपुर का क्या मामला है, तो इसको भी समझिए। सबसे पहले आरपीएससी की स्थापना जो होती है वो जयपुर के अंदर होती है 1949 में, समझ गए आप यहां पे। और कार्य कब प्रारंभ किया? 22 दिसंबर 1949 को, 22 दिसंबर 1949 को आरपीएससी ने अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया दोस्तों, समझ गए। अब देखिए ये अजमेर का बात है। 1956 में गठित सत्यनारायण राव समिति के आधार पर 1 नवंबर 1956 को राजस्थान लोक सेवा आयोग को जयपुर से अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। राजस्थान एकीकरण पढ़ते हैं, सत्यनारायण राव समिति आती है और उसमें हम पढ़ते हैं लोक सेवा आयोग अजमेर को दिया जाता है, समझ गए आप। ये चीज है दोस्तों। और वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय है अजमेर की घूघरा घाटी में स्थित। जब भी अजमेर जाते हैं तो आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों, समझ गए। यहां पे आगे चलिए मित्रों, आगे देखते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के 20 अगस्त 1949 को प्रथम अध्यक्ष सर एस के घोष कार्यवाहक तत्कालीन राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। 20 अगस्त 1949 को जो प्रथम अध्यक्ष बनते हैं वो बनते हैं एस के घोष, जो कार्यवाहक थे दोस्तों, समझ गए। जबकि प्रथम स्थायी अध्यक्ष 28 जुलाई 1950 को एस सी त्रिपाठी बने। दो क्वेश्चन हो गए, प्रथम कार्यवाहक, प्रथम पूछे ना सिर्फ आपको कि प्रथम अध्यक्ष, तो एस के घोष कर देना है। अगर ये पूछे कि आरपीएससी के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन बने, तो फिर करना है एस सी त्रिपाठी। और वर्तमान में अध्यक्ष है संजय कुमार छोतरिये दोस्तों, चर्चाओं में भी है, सेकंड ग्रेड का पेपर आउट हुआ था इस वजह से। देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाती है तथा अगर वे अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वे राज्यपाल को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, जो जानकारी हमने ऊपर पढ़ ली दोस्तों। अब हम चलते हैं सदस्य संख्या की ओर। राजस्थान में सदस्य संख्या जो जब बना 3 थी और वर्तमान में 8 है, तो इसमें बढ़ोतरी कैसे हुई दोस्तों? राजस्थान लोक सेवा आयोग के गठन के समय इनकी सदस्यों की संख्या 3, यानी 1 अध्यक्ष 2 सदस्य, समझे आप। एक अध्यक्ष कौन था? एस सी त्रिपाठी। घोष को छोड़ दीजिए, त्रिपाठी से पढ़ना है। स्थायी अध्यक्ष बने त्रिपाठी और 2 सदस्य देवी शंकर तिवाड़ी और एन आर चंडोरकर थे दोस्तों, जिसे 1968 में बढ़ा दिया गया, 3 से 4 कर दिया गया, एक अध्यक्ष और 3 सदस्य कर दिए गए। फिर 1973 में एक और बढ़ाया गया, 5 कर दिए गए, एक अध्यक्ष 4 सदस्य कर दिए। फिर 1981 में बढ़ाया गया और 6 कर दिए गए, एक अध्यक्ष और 5 सदस्य। और 2011 में पुनः बढ़ाकर 8 कर दिए गए, एक अध्यक्ष और 7 सदस्य कर दिए गए। वर्तमान में 1 अध्यक्ष और 7 सदस्य है दोस्तों। वर्तमान में इनकी संख्या अध्यक्ष सहित कितनी है? 8 है दोस्तों। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक होता है दोस्तों, समझ गए। अब देखिए, हमने पढ़ा था एक बार कि इनकी उम्र 60 वर्ष रखी गई थी, तो इसको 62 कब किया गया, यह भी जानकारी ले लीजिए। 41वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा सदस्यों की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई थी। तो यह क्वेश्चन भी सीधा आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। आरपीएससी का अध्यक्ष के तौर पर सर्वाधिक लंबा कार्यकाल है, वो है देवी शंकर तिवाड़ी का। आगे हम पढ़ेंगे सभी अध्यक्षों के, जिन्होंने 8 अगस्त 1951 में कार्यकाल धारण किया और 20 जनवरी 1958, यानी 1951 से 1958 तक ये अध्यक्ष रहे। सबसे छोटा कार्यकाल है पीएस यादव का, सिर्फ 37 दिन, 1 अक्टूबर 1997 से 6 नवंबर 1997 तक रहा। सर्वाधिक लंबा देवी शंकर तिवाड़ी का, सबसे छोटा पीएस यादव का कार्यकाल रहा। शुरुआत में आयोग के वरिष्ठ सदस्य को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता, जो वरिष्ठ
जो बड़ा है, उसको अध्यक्ष बनाया जाता था। लेकिन 2009 में पहली बार महेंद्र लाल कुमावत को सीधे ही आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद यह चीज बदल गई दोस्तों। यह आयोग परीक्षा साक्षात्कार के माध्यम से उपयुक्त एवं योग्य व्यक्तियों का चयन कर उनकी नियुक्ति की अभिशंसा राज्य सरकार को करता है दोस्तों। यह कार्य होता आयोग का। अब बात कर लेते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए मित्रों। यहां से क्वेश्चन देखिए, पहला अध्यक्ष कौन है, पहला स्थायी अध्यक्ष कौन है, सबसे लंबा कार्यकाल वाला अध्यक्ष कौन है, सबसे छोटा कार्यकाल वाला अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में आरपीएससी का अध्यक्ष कौन है। ये क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं दोस्तों। एक जो आजकल हटकर क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है, क्योंकि आपके सामने यहां पर लगभग जो अध्यक्षों के नाम है आपको बहुत अधिक संख्या में 40 के आसपास दिखाई देंगे। क्वेश्चन बनेगा निम्न में से आरपीएससी का अध्यक्ष नहीं बना, 3 तो इनमें से नाम रहेगा और एक किसी और का जोड़ देंगे। जो अध्यक्ष बना ही नहीं, सदस्य ही नहीं बना, उसका नाम दे देंगे, तो कंफ्यूज वाला सवाल हो गया। या 3 अध्यक्ष के नाम दे देंगे इनमें से किसी के, और एक दे देंगे कोई सदस्य बनाया उसका नाम, तो भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे और क्वेश्चन आ जाता है। तो इन अध्यक्षों का आपको 4 बार नाम ध्यान से पढ़ लेना है, जिससे आपको पता रहे कि इस नाम का आरपीएससी का अध्यक्ष बना है दोस्तों। एस के घोष मुख्य न्यायाधीश थे ये, और प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष बने थे। उसके बाद एस सी त्रिपाठी जो प्रथम स्थायी अध्यक्ष बनते हैं। डीएस तिवारी 3 नंबर पर बनते हैं, जिनका सबसे लंबा कार्यकाल रहता है। एमएम वर्मा उसके बाद, फिर एलएल जोशी कार्यवाहक, विवियन नार्लिकर, बीएल रावत, आरसी चौधरी, बीडी माथुर, आरएस कपूर, मोहम्मद याकूब, आरएस चौहान, हरिदत्त गुप्ता, एस अड़ियप्पा, डॉक्टर दीनदयाल, जेएम खान, एमसी सिंगारिया कार्यवाहक थे ये। यतेंद्र सिंह, हनुमान प्रसाद, पीएस यादव जिनका सबसे कम कार्यकाल रहा, देवेंद्र सिंह, एन के बेरवा, एसएस टाक, गोविंद सिंह टाक। इसके अलावा देखिए दोस्तों, एच एन मीना कार्यवाहक थे ये। सीआर चौधरी, एमएल कुमावत, बीएम शर्मा, हबीब खान गोरान त्यागपत्र दिया था दोस्तों। ये सीआर चौधरी है जो पिछली बार राजस्थान से सांसद भी बने थे। आरडी सैनी कार्यवाहक, ललित के पंवार, श्याम सुंदर शर्मा, डॉक्टर राधेश्याम गर्ग, दीपक उत्प्रेती, डॉक्टर भूपेंद्र सिंह यादव, शिव सिंह राठौड़ कार्यवाहक थे। जसवंत सिंह ये थे कार्यवाहक, और वर्तमान में है संजय कुमार छोत्रिय दोस्तों, जो 16/2/2022 से लगातार इस पद पर है दोस्तों। समझ गए यहां पे? तो ये है जो आपके सामने है क्या, आरपीएससी के अध्यक्ष। अब एक क्वेश्चन और बचा है। एक अध्यक्ष ऐसे हैं जिन्होंने त्यागपत्र दिया था, वो है हबीब खान गोरान। हबीब खान गोरान जिन्होंने त्यागपत्र दिया था दोस्तों। बात कर लेते हैं वर्तमान में सदस्यों की। तो रामूराय रायका, राजकुमारी गुर्जर, डॉक्टर संगीता आर्य, डॉक्टर मंजू शर्मा, बाबूलाल कटारा, जसवंत सिंह राठी। 6 है, एक वर्तमान में पद खाली है तो उस पर नियुक्त होगा, तो हम जानकारी आपको करंट अफेयर्स में दे देंगे दोस्तों। यह है हमारी आरपीएससी। आपने एक बार इसको देख लिया ना, और इन नोट्सों को अगर आपने एक बार अब पढ़ लिया, नोट्स है ऐप पर मिल जाएंगे आपको, एक बार वहां से पढ़ लिया तो कभी भी आरपीएससी का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा दोस्तों। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी आपको एक बार कमेंट करके बता दीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंस्टाग्राम पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इस नाम से इंस्टाग्राम है हमारा दोस्तों, और कोई भी जानकारी आप ले सकते हैं। बाकी नोट्स ऐप पर उपलब्ध है, जाइए सभी साथी और वहां से नोट्स है वो प्राप्त कीजिए दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।